नमस्कार। ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरे स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, परिचय के लिए डॉक्टर अभिषेक रंजन हैं। अभी गोपालगंज में उनकी क्लिनिक में हम लोग मौजूद हैं। स्वागत है सर चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि हम एक चर्चे का माहौल चल रहा है कि बहुत सारे बड़े लोगों का या आम लोगों का जिम करते वक्त, खेलते वक्त उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। नए उम्र में ही लोग मृत्यु में चले जा रहे हैं। तो क्या इसका मामला क्या है? जी देखिए, ज़्यादातर जो आपने अभी परिचर्चा शुरू की तो बहुत सही प्रश्न के साथ शुरू किया कि ठंड का माहौल है। ठंड के मौसम में विशेष करके कार्डियक पेन, एंजाइनल पेन जिसे बोलते हैं, छाती का दर्द, वो भी हार्ट की वजह से बढ़ जाता है। कारण है कि हवा में होने वाली अचानक से सुषुम्नता, ठंड की प्रारूप होने पर, बढ़ने पर ठंड होता क्या है कि हृदय के अंदर की जो नलियाँ गई हैं, जो हृदय को सप्लाई करती हैं, उनके अंदर भी संकर्णपन आता है, वो जो सक्रिय हो जाती है, जिसका फलसफा ये होता है कि जो हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई है वो धीरे धीरे सुस्त हो जाती है। और जो ही आप ऐसा कोई भी कार्य कर दें, अगर आप बात करें कि सीढ़ी चढ़ना, लगातार एक सांस में उतरना, इसके अलावा कोई सामान इधर से उधर ले जाना, या हम बात करें कि थोड़ा तेज टहल लेना और दौड़ना, उस टाइम लोगों का दम फूलना ठंड के समय में ज़्यादा और छाती में दर्द भारीपन के साथ आता है। और ये दर्द का एक खासियत है कि ये हाथ में बाएं तरफ, कंधे के तरफ, जबड़ा तक, यहाँ की कान तक भी ये पेन जाता है जो हार्ट से जुड़ा है। और उसी समय पे पेन पीठ के तरफ और पीछे इधर भी जाता है। अब ये युवाओं में क्यों विशेष तौर पे हो रहा है, खास करके कुछ सेलिब्रिटीज जिनका आपने अभी चर्चा किया, मान लो आप हमारे सिद्धार्थ शुक्ला, अगर उम्र के क्रम में बढ़े तो सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, राजू श्रीवास्तव हो गए, और इसके साथ साउथ के एक बड़े एक्टर थे वो भी। तो होता क्या है दरअसल कि मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ आपके दर्शकों श्रोताओं के लिए, कि नोट की एक गड्डी है जिसमें 100 का एक बंडल बनता है। और जो भी बैंक में बंडल बनाते हैं लोग, कैशियर बनाए, तो उसके अंदर उसी के हिसाब से वो रबर बैंड दी जाती है कि 100 के साथ कुछ और नोट, मान लीजिए कभी किसी का और भी जत्था संभालना हो तो 10-15 आप रखेंगे तो नोट स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, उतना तक आड़ लेगा। लेकिन अगर आप 100 के बंडल में 1.5 बंडल डाल दिए 50 और नोट, तो वो रबर फट जाएगा और सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। ये होता है हार्ट के जो खून की नलियां हैं, इनके साथ थोड़ा 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 उसमें कोलेस्ट्रॉल जमता है। वो कोलेस्ट्रॉल इतना जमता है धीरे धीरे कि आपको मामूली थकान लगेगा, हल्का हल्का दम में भारीपन लगेगा, जोर से दम लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हार्ट के अंदर ब्लॉक हो रहा है। सबको अचानक हार्ट अटैक ही आता है, कोई तैयारी करके नहीं आता कि हमको पता चल रहा है। हम लोगों को लक्षण थकान, सुस्ती, कमजोरी होगी। पैर में दर्द से भी आपको हार्ट अटैक का खतरा का पता चलता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अगर पैर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो, अचानक तेज टहलने पे पैर दर्द करने लगे, लगातार खड़ा है पैर दर्द कर रहा है, वो भी आपके संभवतः आने वाले हार्ट अटैक का सूचक है। युवाओं में अपने कैपेसिटी के मुताबिक दो चीज़ें हो गई हैं। एक कि जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें आराम का मतलब बस ये हो गया है कि आराम से कहीं वीडियो देखूं, कहीं फ़ोन चलाऊं, आराम से बैठूं तो कहीं तो फिर किसी और चीज़ में घुस जाऊं। लेकिन पहले की तरह अभी 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़्यादातर युवा नहीं लेते हैं। आपाधापी में 6 से 8 घंटे गहरी ताज़ी नींद नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया है, ये सुस्त होकर बंद हो जाती है। दूसरा, खान पान में पाश्चात्यकरण इतना हो गया है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, कि लोग क्विक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में तुरंत इधर से आए, ब्रेड 2 खा लिए, उधर गए तो घर खाली पेट है तो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे कहीं समोसा और ये एक कचौरी खा लिया बाजार में, कोई मिठाई खा लिया, कुछ ब्रेड का खा लिया। लोगों को लगता है एक ही बार तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बार आदत बन जाती है और ये होता जाता है। तीसरा, जो लोग इतने फिट हैं, ये बड़े बड़े स्टार थे, राजू श्रीवास्तव आपको हंसते हंसाते थे, उनके जीवन में लोग बोले स्ट्रेस क्या, दूसरे को हंसाते हैं। आपको सिद्धार्थ शुक्ला, इतने बड़े एक्टर, उनको क्या दिक्कत, साउथ के एक्टर थे, बहुत बड़े। इन लोगों का खान पान, उठना, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल जिम, सब कुछ आम आदमी सोच नहीं सकता। करोड़ों के वारिस, इनकी संपत्ति, खुद के देह पर लगाते हैं तभी तो जाकर वो एक्टिंग करेंगे या काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन के पास 25 से ज़्यादा डॉक्टर रोज रहते थे, टीम। वो खाना भी टेस्ट करते थे तो लैब टेस्ट,
पहनेंगे तो उसका कपड़ा का टेस्ट, इसके बाद भी वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। जब शरीर का ऑटोप्सी हुआ तो पूरा कंकाल। कारण था कि केवल वो दवाइयों के सारे, विटामिन के सारे जीते थे, प्रकृति से लेन देन उनका पीछे छूट चुका था। यही हो रहा है कि जब आपकी कैपेसिटी, आपकी 120 वाट की कैपेसिटी है, आप उसको खींच खांच कर 150 वाट तक कर दिए कोई भी अपने इंजन को, अब उससे आप 180 वाट 200 वाट का काम लेने लगिएगा तो इंजन एक दिन बैठ जाना है। वही हुआ कि जब आपको जिम करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ हिट, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हिट वेट लॉस के लिए जरूरी है हिट स्ट्रेटजी से हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर के कोलेस्ट्रॉल को गलाने में मदद होती है। हिट का नियम है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस 10 to 15 मिनट्स करनी चाहिए एक आम औसतन वजन वाले व्यक्ति को, जिनको वेट लॉस नहीं करना है। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर जिम ही जाते हैं तो जोश में कि बॉडी बनाए, आधा घंटा 1 घंटा लगातार रगड़ते हैं, और उसके बाद जितना रगड़ते हैं उतना ही खाना पीना खा करके कि और थोड़ा विटामिन हो जाए। तो कोई भी चीज़ का एक मात्रा सीमित है। यही युवाओं में दिक्कत हो गया। जैसे हम सिद्धार्थ शुक्ला की या राजू जी की बात करें, इनको भी इल्म नहीं था कि आने वाले समय में ये हो सकता है। सबसे पहले से ये लोग तैयार थे। केके की बात करें, इतने बाहर महान सिंगर केके, उनका भी देहांत कार्डियक अरेस्ट से हुआ, हार्ट अटैक से। यही हुआ कि उन लोगों में स्ट्रेस एक लेने की क्षमता थी, लेकिन जब भी आप व्यावसायिक तौर पे इतने ज़्यादा बढ़ जाइए कि स्ट्रेस आपके बूते का बाहर हो जाए, जिसके बारे में आप किसी के साथ शेयर ना कर पाइए, बात ना कर पाइए, तो अंदर ही अंदर वो गुड़ सत्य की तरह आपका एक हिस्सा आपसे छीन लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा कि आपके बॉडी का, आपके दिमाग का एक क्षमता होता है जिसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दवाई के सहारे उस क्षमता को 10-15% बढ़ा सकते हैं। आप कितना भी जिम कर लीजिए, वो नोट के बंडल की कहानी हो जाएगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया, वही जिम आपके लिए इतना खतरनाक होगा कि जो खून का थक्का कहीं आपके बॉडी में एक जगह चिपका है, उस समय अगर वो थक्का डिसलॉज हो जाए, निकल जाए, अपना रास्ता बदल करके हार्ट के नली के अंदर जा करके पूरे नली को ब्लॉक कर दे, तुरंत आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा से शुरुआत, रेस्ट जरूर लें। रेस्ट 6 से 8 घंटा अगर नहीं करते हैं, मानसिक और शारीरिक। जैसे जिम कर रहे हैं तो जिम में होता क्या है कि 45 मिनट का सेशन चलाया जाता है कि 45 मिनट आप जिम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमने एक, जैसे कि हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो बेंच प्रेस करने के बाद जब हम दूसरा कोई व्यायाम करते हैं तो उसमें बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बिल्कुल है। देखिए, गैप का साइंटिफिक कारण भी है। गैप इसलिए बताते हैं कि जैसे मैंने आपको हीट का बताया, हीट एक स्ट्रेटजी है जिससे आप वेट लॉस, फैटी लिवर के लिए लीवर के अंदर का सूजन, और खास करके जिनको कैलोरी बर्न करना है, तो होता क्या है कि अगर आप रोज 45 मिनट टहलिए, मेरे कितने सारे शुगर के पेशेंट हैं, आपको हार्ट के पेशेंट है, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने के तो रोज आधा घंटा टहले नहीं सन 45 मिनट, लेकिन वजन 1 ग्राम 10 ग्राम भी कम नहीं के होत। कितने लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने के रोज टहले नहीं सन, लेकिन हम लोगों का शुगर कम नहीं हो रहा, जबकि हम 1 घंटा टहलते हैं, परहेज भी करते हैं। होता क्या है कि बॉडी के अंदर एक ऑटो क्लॉक लगा है, ऑटो सिस्टम है। अगर आप बॉडी को 1 घंटा रोज टहला रहे हैं तो 2 महीने 1 महीने उसका बहुत शानदार असर होगा। 1 से 1.5 महीने के बाद बॉडी को लगेगा कि जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही ये भी मेरा एक प्रक्रिया है, और ये साइंस है। बॉडी उसको अपना दोस्त मान करके वही चीज़ को आत्मसात करके काम करना, उसके प्रति क्रिया जो है आपका जीरो कर देती। होता क्यों है? मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया को बोलते हैं, हिंदी में समझाऊं तो, जिस प्रक्रिया के तहत खाना पचता है, आपके शरीर में लगता है, मांसपेशियां उसका इस्तेमाल करती हैं, आपका ग्रोथ होता है, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग बहुत जल्दी मोटे, हवा भी पी करके मोटे हो सकते हैं, और जिन लोगों को हाई मेटाबॉलिज्म, वो कुछ भी खाएं उनका वजन नहीं बढ़ता है। हम लोगों को हाई मेटाबॉलिज्म की तरफ जाना चाहिए, जिसमें छोटा छोटा एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट का हाई इंटेंसिटी का मायने रखेगा। रोज जो 1 घंटे टहलते हैं, अब उनको चाहिए कि 15 से 20 मिनट तेजी से टहलें, पूरा पसीना निकालें, आराम कर लें, फिर 15 से 20 मिनट तेजी से टहलें, फिर आराम कर लें, और इस 15-20 मिनट को 5-5 मिनट हर 2 से 3 महीने पे बढ़ाएं, रेदर एक बार में 45 मिनट टहलने के। ये बदलाव लाते रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर आत्मसात ना करने लगे, शरीर को ना लगे कि यही। सेम यही होता है शुगर की दवाई के साथ, विटामिन के साथ। जो लगातार शुगर की दवाई एक ही खाते रहते हैं, बदलाव नहीं करते कि यार शुगर तो ठीक रहेला, उनका एक दिन यही शुगर का इंसुलिन इलाज बचता है, क्योंकि शुगर की दवाई काम करनी बंद कर देती है। अच्छा, अभी ठंड के समय में सभी लोग लगभग पानी कम ही पीते हैं,
तो पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए क्या बचाव है और क्या कारण है? देखिए, पेशाब के लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में एसिडिटी हर एक खान पान में है। आप दूध से बनी सामग्री लेते हैं, आप मटन चिकन प्रोटीन्स खाते हैं, आप कहीं के बाहर का कुछ फूड इत्यादि खाते हैं, कोलाज इत्यादि लेते हैं, इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा एसिड है। एसिड ठंड के समय में इसलिए बॉडी में बढ़ जाता है, चाहे वो यूरिक एसिड हो या पेशाब में हो, पेशाब एसिडिक होती है क्योंकि पानी का जो सेट है, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक लिमिट सेट है कि इससे ज़्यादा आपके बॉडी में जब स्तर जाएगा तो आपको प्यास का सेंसेशन, ब्रेन बोलेगा प्यास लगता है, वो ठंड के समय में और ऊपर हो जाता है। यानी जो बॉडी का प्यास लगने का छोटा सा इक्विलिब्रियम था, ये बहुत ऊपर हो गया। यानी आपको अगर पहले 2 लीटर के हिसाब से पानी की कमी होने पे प्यास लगता था, तो अब ये 2.5 लीटर तक जब तक नहीं जाएगा, शरीर का क्षमता कम है, शरीर को गर्मी में ज़्यादा पसीने के चलते और ऊर्जा खपत होती है, ठंड में होती नहीं, तो ठंड पानी का एहसास कम करता है, लोग पानी कम पीते हैं। भोजन जो आती है ठंड में, टमाटर हो गया, साग हो गया, ये सारे एसिडिक फूड है, इनके वजह से आपको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। अब पानी कम पिए, एसिड ज़्यादा खाए, जो पूरी पराठा और ज़्यादातर लोग जो बताया आपको गरीय भोजन करते हैं, इनका फल ये होता है कि धीरे धीरे पेशाब के अंदर जो स्वतः हमारे अंदर बॉडी में इकोलाई भी है, क्लिब्सेला भी है, ये इन सारे का ग्रोथ बढ़ जाता है। कम पानी में पेशाब की जो थैली है वो कम भरती है, और पेशाब जो रास्ते में रहता है तो एक समय के बाद कोई भी दूषित पदार्थ शरीर में ज़्यादा देर तक रहे तो अपने आप उसके अंदर कल्चर मीडिया बन जाता है और वो ग्रो करता है। तो जो ही आप पानी पीते हैं, विशेष करके मैं आपके माध्यम से बता दूं, बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिन पे ये जानकारी जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेना लोग बोरिंग समझते हैं। अरे बोरिंग दिन का मेडिकल के बात, ये ऐसा नहीं है। मसाला नहीं खे, लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स, हीरो हीरोइन फिल्म चाहिए। दिक्कत ये है कि लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए बीमार पड़ते हैं। 80%, 70 से 80% बीमारी केवल परहेज, खान पान, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और भूख से ठीक हो सकती है। इसमें आपके चैनल का सहयोग मिल रहा है, तो मैं बताता चलूं कि आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, ठंड के समय में 1 नींबू का सेवन रोज़ कीजिए। नींबू में विटामिन सी है, नींबू से बेस्ट एल्कलाइजिंग फूड कोई नहीं है। अगर आप एक रोज़ नींबू पीते हैं, कई सारे लोगों को ये भ्रांति है कि नींबू पीने से एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिटी होखेला, ऐसा नहीं है। नींबू जो है ठीक एसिड का विपरीत काम करता है। कई सारे लोगों को गले में जलन है, आप 1 नींबू रोज़ पीजिए, आपके गले के जलन में कमी आ जाएगी। कई सारे लोग जिनको पेशाब में लगातार इन्फेक्शन है, कैनबेरी का जूस हो गया, एक फल आता है, या नींबू हो गया, उसको 1 रोज़ नींबू पानी के साथ पीजिए, आपका पेशाब जो है एसिडिक नहीं होगा, तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा। विशेषकर 50 या 60 साल की उम्र से दराज जो महिलाएं हैं, उनको ज़रूरी है इस बात का पूरे ठंड 3 महीने तक लगातार सेवन करना रोज़। तो धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रंजन थे, गोपालगंज से, और कैमरामैन परवीन के साथ मैं मनीष ऋषि। धन्यवाद।